हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में मैं चैप्टर 5 के एक्सरसाइज 5.2 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इसके पहले मैंने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो वीडियो बनाया था एक्सरसाइज 5.1 का, वो मेनली अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का जो बेसिक कंसेप्ट है उस पे था, जिसमें हमें चेक करना होता है कि कोई भी लिस्ट ऑफ नंबर्स दिया है तो वो एपी में है कि नहीं। तो हमें एपी का डेफिनेशन आना चाहिए, बाकी एपी कैसे फॉर्म होता है, कोई लिस्ट ऑफ नंबर एपी में कब होगा, ये सारा कंसेप्ट हमने पीछे के वीडियो में बता दिया। अब ये वाला जो वीडियो है इसमें मैं nth टर्म के कंसेप्ट को बताऊंगा। nth टर्म ऑफ एपी, बहुत ध्यान से इसको समझना है। nth टर्म ऑफ एपी, अगर आप इसको समझ लेते हो कि nth टर्म जो एपी का nth टर्म है उसका फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, तो आप nth टर्म ऑफ एपी का कोई भी क्वेश्चन होगा आप उसको इजीली सॉल्व कर लेंगे। जैसे लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस इज डी। अगर कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस डी है तो हमारा एपी क्या होगा? तो हमारा एपी होगा ए फर्स्ट टर्म। अगला टर्म क्या होगा? इसी फर्स्ट टर्म में इस कॉमन डिफरेंस को प्लस करना होगा, ए प्लस डी। नेक्स्ट टर्म क्या होगा? अब इसके जो प्रीसीडिंग ए प्लस डी में डी प्लस करेंगे तो क्या होगा? 2d। ऐसे ही जब हम nth टर्म में देख रहे हैं कि जब हम सेकेंड टर्म में हैं तो हमारा जो डी है इसका कॉफिशिएंट क्या है? 1 है। तो इसका मतलब हम देख रहे हैं कि किसी भी एपी का कोई भी जो टर्म है उसमें उस टर्म में जो डी का कॉफिशिएंट है नंबर ऑफ टर्म से 1 क्या है? लेस है। जैसे सेकेंड, ये देखो थर्ड नंबर पे हमारा क्या मिल रहा है? ए प्लस टू डी। तो थर्ड नंबर पे ए प्लस टू डी मिल रहा है तो डी का कॉफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस है। ऐसे हम जब nth टर्म की बात करेंगे तो डी का कॉफिशिएंट क्या होगा? 1 लेस होगा नंबर ऑफ टर्म से। तो nth टर्म, तो डी का कॉफिशिएंट क्या होगा? n माइनस वन इंटू डी। तो हम इससे ये सीख रहे हैं कि किसी भी एपी का कोई भी जो टर्म होगा उसमें जो डी का कॉफिशिएंट होगा वो नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस होगा। तो ये जो लास्ट में ये nth टर्म है इसमें भी डी का कॉफिशिएंट नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस होगा। तो नंबर ऑफ टर्म n है तो उसमें से एक माइनस कर दिया तो n माइनस वन हो जाएगा। तो यही जो है हमारा nth टर्म का क्या है? फॉर्मूला है। तो किसी एपी का nth टर्म जो होता है वो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से लिखा जाता है। बस इसी फॉर्मूले का यूज़ करके हमें इस चैप्टर के इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले इसमें क्वेश्चन नंबर 3 के क्वेश्चंस का सोल्यूशन दे दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि कम है थर्ड पार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हर बार आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और हर साल पूछा जाता है। तो मैं इसमें थर्ड वाला पॉइंट जो है डिस्कस कर दे रहा हूँ। थर्ड पॉइंट में क्या है कि कोई मिसिंग टर्म है, कोई एपी दिया है, इसका हमें मिसिंग टर्म फाइंड करना है, इसका मिसिंग टर्म फाइंड करना है। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म हमारा क्या है? ए वन कहते हैं। ए वन इक्वल जो है 5 है। जनरली हम फर्स्ट टर्म को ए से लिखते हैं। और इसका nth टर्म टी एन, जैसे इसमें टोटल कितने टर्म है? 4 टर्म है। तो इसका जो T4 टर्म है वो क्या है? 9 होल 1/2। तो इसको हम मिक्स्ड में है तो इसको हम लिखेंगे फ्रैक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा? 19/2। तो इस एपी में टोटल 4 टर्म है, इनके मिसिंग मतलब थर्ड, सेकेंड और थर्ड टर्म हमको फाइंड करना है। तो T4 हमारा क्या होगा? Tn, एपी का nth टर्म किसके इक्वल होगा? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से। अगर हम n की वैल्यू 4 रख दें तो T फोर्थ टर्म तो a प्लस 4 माइनस वन इंटू डी। T4 फोर्थ टर्म हमारा कितना है? 19/2 इक्वल फर्स्ट टर्म कितना है? 5। और यहाँ से हो जाएगा 3d, या हम इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 3d इक्वल 19/2, या 3d इक्वल 19/2 माइनस 5। अब इसका हम एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा यहाँ पे 19 माइनस 10, तो कितना हो जाएगा? 9/2। तो d का वैल्यू क्या होगा? 9/2, 3 3 जा 9 या 3/2। तो d का वैल्यू कितना आ गया? 3/2। तो अब मिसिंग टर्म की बात कर रहा है तो ये हमारा टर्म कौन सा है? सेकेंड टर्म। तो किसी एपी का सेकेंड टर्म क्या होगा? a प्लस डी। क्या होगा? हमने बताया था a प्लस डी। तो a प्लस डी क्यों हो रहा है? क्योंकि हमने बताया था कि इसी फॉर्मूले में हम रख देंगे यहाँ पे n का वैल्यू 2 रख देंगे तो a प्लस डी मिलेगा। तो a हमारा 5 है, d 3/2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 5 जा 10 प्लस 3 13/2। तो ये हमारा हो गया 13/2। और थर्ड टर्म की बात करें तो थर्ड टर्म हमारा हो जाएगा a प्लस
2d। कितना हो जाएगा? a प्लस 2d। तो हमारा a 5 है, d का वैल्यू कितना है? 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 प्लस 3 तो कितना आ गया? 8। तो हमारा इसका जो थर्ड टर्म है वो क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो कोई भी एपी होगा उसके हम मिसिंग टर्म को इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, बहुत आसान होता है। इसका ये जो फोर्थ पार्ट है ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप लोग अपने से सॉल्व कर लेना। नहीं आएगा तो आप वीडियो में मुझे बता देना, मैं उसका सोल्यूशन आगे के वीडियो में अपडेट कर दूंगा। अब इसी का हमें कौन सा सोल्यूशन नंबर 7th नंबर क्वेश्चन का मैं सोल्यूशन दे रहा हूँ। अब देखो जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला क्वेश्चन का कंसेप्ट आप लोग समझ लेना कि इसमें नंबर ऑफ टर्म का कंसेप्ट यूज करके इसको हमने सॉल्व किया और आपको सॉल्व करना होगा। अब देखो फाइंड द 31st टर्म, 7th नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन दे रहा हूँ। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11th टर्म इज 38। किसी एपी का 11th टर्म क्या है? 38 है। एंड द 16th टर्म कितना है? 73 है। तो हमें इसका कौन सा टर्म फाइंड करना है? 31st टर्म। देखो हमने बताया कि किसी भी एपी का मान लेते हैं कि लेट द फर्स्ट टर्म इज ए और कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस डी। अब हमें कोई भी एपी लिखना है तो उसका हमें क्या, कोई भी एपी लिखने का मतलब कि किसी भी एपी का कोई सा भी टर्म हमको अगर लिखना है तो उस एपी का हमें दो चीज पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। तो अब हम कोई भी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होगा उसमें ए और डी का वैल्यू हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब हम उस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के हेल्प से हम दो इक्वेशन बना लें। कितने इक्वेशन? दो इक्वेशन। तो देखो हमको यहाँ पे T11 का वैल्यू कितना दिया है? 38। जो एपी है उसका 11th टर्म क्या दिया है? 38। अभी हमने बताया, पीछे डिराइव किया कि किसी भी एपी का अगर हमें कोई सा भी टर्म लिखना है तो वो किस फॉर्म में लिखा जाता है? a प्लस डी के। अब उसमें d का कोफिशियंट जो होता है वो नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस होता है। तो यहाँ नंबर ऑफ टर्म क्या है? 11। तो a प्लस क्या होगा? 10d। जो ये d का कोफिशियंट होगा वो नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस होगा। और इसको हम ऐसे भी फाइंड कर सकते हैं, जो nth टर्म का फॉर्मूला है इसमें n इक्वल अगर हम यहाँ पे रख दें 11 तो हमको मिल जाएगा a प्लस 10d। तो अब इसको बार बार आपको नहीं लिखना है, आपको एक बार इसको समझ के इसको ऐसे डायरेक्ट लिखना है, क्योंकि हम बार बार नंबर ऑफ टर्म का यूज नहीं करेंगे। तो ये हमारा हो गया 38। ये हो गया हमारा इक्वेशन फर्स्ट। अब T16 का वैल्यू कितना दे रखा है? 73। तो T16 क्या होगा? a प्लस डी के फॉर्म में a प्लस 15d इक्वल 73। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1 लिखना बहुत जरूरी है स्टेप मार्किंग के लिए। अब सेकेंड इक्वेशन को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज होगा, प्लस है सबका साइन तो माइनस होगा, a और a कैंसिल होगा। यहाँ 10d है, ये माइनस 15d है, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े का साइन होगा तो माइनस 5d। अब यहाँ 38 है, ये माइनस 73 है, सब्ट्रैक्ट होगा, बड़े का साइन माइनस 13 से 8 गया 5 और 6 से 3 गया 3, तो ये माइनस 35 हो गया। तो अब हमें माइनस 5d का वैल्यू किसके इक्वल मिल गया? माइनस 5d इक्वल माइनस 35। तो d इक्वल क्या आ गया? माइनस 35 अपॉन माइनस 5। तो d का वैल्यू हमको 7 मिल गया। d 7 मिल गया तो पुट द वैल्यू ऑफ d, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख दें तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है? a प्लस 10d इक्वल 38। इसमें है, इसमें d का वैल्यू 7 रखिए तो a प्लस 10 इंटू 7 इक्वल 38। अब ये हो जाएगा a प्लस 70 इक्वल 38, a इक्वल हो जाएगा 38 माइनस 70। अब सब्ट्रैक्ट होगा, 10 से 8 गया 2, 6 से 3 गया 3, साइन माइनस का, तो a का वैल्यू हो गया माइनस 32। तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या मिल गया? 32। अब हमें कौन सा टर्म फाइंड करना था? T31। तो T31 किसके इक्वल होगा? a प्लस 31d के। a और d का वैल्यू रखिए, a हमारा कितना है? माइनस 32 है और d कितना है? 7 है। सॉल्व कर लेते हैं इसको। 7 1 जा 7, 3 जा 21। सब्ट्रैक्ट करिए, 7 से 2 गया 5 और ये 11 से 3 गया 8 1, तो ये हो गया माइनस 85। तो T31, तो जो ये हमारा एपी है जिसका 11th टर्म 38 था और 16th टर्म 73 था, इसको जब हमने सॉल्व किया तो इसका 31st टर्म हमको क्या मिल गया? माइनस 85। तो यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन में बस हमको ध्यान रखना है कि कोई भी एपी हमको लिखना है, मीन्स उस एपी का कोई सा भी टर्म लिखना है तो हमको ए और डी का वैल्यू चाहिए। ए और डी का वैल्यू हम तभी फाइंड कर पाएंगे जब उस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के हेल्प से हम दो इक्वेशन बना लेंगे। तो हम दो इक्वेशन किस में बनाएंगे? ए और डी में।
तो हम हमेशा कोई भी टर्म दिया होगा तो उसको a प्लस डी के फॉर्म में लिखेंगे, और कैसे लिखेंगे उसका भी ट्रिक हमने बताया है कि किसी भी टर्म को a प्लस डी के फॉर्म में लिखेंगे तो d का जो कोफिशिएंट होगा वो नंबर ऑफ टर्म से 1 लेस होगा। बस इसी कंसेप्ट का यूज करके हमें इसको सॉल्व कर लेना है। ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं, तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 7 का सोल्यूशन दे दिया, क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन दे रहा हूँ, सोल्यूशन 10। 10th नंबर भी क्वेश्चन। देखो, हमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन से को सॉल्व करने के लिए उसके कंसेप्ट को समझना होगा। देखिए क्वेश्चन है कि द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाई 7। किसी एपी का 17th टर्म जो है वो उस एपी के 10th टर्म से कितना ज्यादा है, कितना ज्यादा है 7, कितना ज्यादा है 7। तो देखो हमने क्या किया है, कोई एपी है, मैं डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूं, कोई एपी है जिसका 17th टर्म उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है। तो अब हम इनके हेल्प से एक इक्वेशन बना लिए। 17th टर्म 10th टर्म से ज्यादा था तो 10th टर्म में हमको कितना ज्यादा था 7, तो 7 को प्लस कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे। अब ये इक्वेशन बन गया। हम मान लेते हैं लेट द फर्स्ट टर्म इज, फर्स्ट टर्म ए है और कॉमन डिफरेंस हमारा क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है, डी है। अब टी 17th की बात करेगा तो a प्लस डी के फॉर्म में इसको लिखेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस 16d। टी 10 की बात करेंगे तो a प्लस डी के फॉर्म में कितना हो जाएगा, a प्लस 9d। और हमने ये इक्वेशन बना ही लिया है, जो कंडीशन दिया था कि 17th टर्म 10th टर्म से कितना ज्यादा है, एक्सीड है, कितना 7 एक्सीड कर रहा है, तो हमने ये इक्वेशन बना लिया। अब इसमें टी 17th और 10th टर्म की वैल्यू रख दें, हमारा इक्वेशन जो है बना हुआ है। अब इसमें हम 10th और 17th टर्म की वैल्यू को रख दें, अब सॉल्व कर लेंगे। जो कौन ए और डी है उनको किधर ले आए, लेफ्ट में, a प्लस 16d माइनस ए, ये इधर आके माइनस इक्वल 7, ए से ए कैंसिल, 16d से 9d जाएगा, 7d इक्वल 7। तो d का वैल्यू क्या मिल गया, 1। d का वैल्यू 1 मिल गया और हमको फाइंड क्या करना था, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। तो हमारा कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, 1। अब देखिए क्वेश्चन देखने में तो बहुत टफ लग रहा था, लेकिन आपने जैसे हमने इसका इक्वेशन बना लिया, बस क्वेश्चन को हमने सॉल्व कर लिया। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, क्वेश्चन को बहुत केयरफुली रीड करना है। रीड करने के बाद आप उसके सोल्यूशन को इजीली दे सकते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को देख ले रहे हैं, सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 11। 11th नंबर भी क्वेश्चन बहुत आसान है। अब इसमें क्या दिया है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल लाई करेंगे। तो मल्टीपल का मतलब कि वो नंबर जो 4 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए, या वो सारे नंबर 4 के टेबल में आ जाए। तो 10 और 250 के बीच में कितने मल्टीपल होंगे, तो 10 के बाद 4 का पहले हम सीरीज बनाएंगे। 10 के बाद कौन सा नंबर है जो 4 का मल्टीपल होगा, 12। ये 12 4 से डिवाइड हो जाएगा, या 12 जो है 4 के टेबल में आता है इसलिए उसका मल्टीपल है। अगला मल्टीपल कौन होगा, 16। अगला कौन होगा, 20। अब 250 को देखेंगे कि क्या 250 इसका मल्टीपल है 4 का, तो नहीं है। तो 250 से पहले वाला कौन होगा मल्टीपल, तो देख लेते हैं। देखो कैसे पता होगा, 250 को 4 से डिवाइड कर लो, 4 2 जा कितना हो गया 20, 4 6 जा 24, 1 2 बच रहा है तो 248। 248 जो है 4 से डिवाइड हो गया, तो लास्ट जो नंबर होगा वो क्या होगा, 248 होगा। अब देखिए 10 और 250 के बीच के मल्टीपल लिखने हैं, तो पहला मल्टीपल 12 हो गया, फिर आगे का भी हम ऐसे 4 4 प्लस करके लिख लेंगे। अब लास्ट वाला जो 250 तो 4 का मल्टीपल नहीं है, तो अब इसके पहले वाला नंबर होगा, तो इसके पहले वाला नंबर कौन सा है, 248 है। अब हमने ये एपी लिख लिया। अब हमें बताना है कि कितने नंबर ये हैं जो कि 4 के मल्टीपल हैं। तो इस एपी का फर्स्ट टर्म हमको 12 मिल गया, डी हमारा कितना मिल गया 16, और इसका nth टर्म टी एन हमारा क्या है 248 है। हमें इसका n निकालना है, तो हम मान लेते हैं लेट देयर आर n मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल हैं, n है। तो अब हम nth टर्म लिखते हैं। देखो हमको a भी पता है और d भी पता है, और nth टर्म का वैल्यू है, तो n हम फाइंड कर सकते हैं। तो tn, nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इस ap का nth टर्म, लास्ट टर्म कितना है 248,
फर्स्ट टर्म कितना है 12 है, हमें इस नंबर ऑफ n को फाइंड करना है और d कितना है 4 है, d कितना है 4 है, कॉमन डिफरेंस 16 माइनस 12 4। अब ये हो जाएगा 248, हम पूरे पूरे राइट को लेफ्ट में लिख लेते हैं, 12 प्लस इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4n, इसको इसमें करेंगे माइनस 4 इक्वल 248, पूरे पूरे राइट को लेफ्ट में और पूरे पूरे लेफ्ट को राइट में, तो 4n 12 से 4 गया 8 इक्वल 248, 4n इक्वल 248 माइनस 8, n इक्वल क्या होगा 240, 4n n इक्वल होगा 240 अपॉन 4, 4 6, तो n का वैल्यू क्या आ गया 60, तो हम लिखेंगे आंसर हमारा होगा n इक्वल 60, तो 60 मल्टीपल होंगे, देयर आर 60 मल्टीपल ऑफ 4 बिटवीन 10 एंड 250। बस आसान है क्वेश्चन। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना होता है। जब हम क्वेश्चन को रीड कर लेंगे अच्छे से तो पहले ये समझेंगे कि ये किस टॉपिक का क्वेश्चन है, फिर उस टॉपिक का जो कंसेप्ट है उसका यूज करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे हम कितने मल्टीपल होंगे 4 के जो 10 और 250 के बीच में लाई करेंगे, तो हमने पहले ये समझा कि मल्टीपल का क्या मतलब होता है, तो ये किसका क्वेश्चन है अरिथमेटिक का, तो मैंने मल्टीपल का कंसेप्ट यूज करके पहले एपी लिख लिया। फिर अब हमने देखा कि जो n की वैल्यू पूछ रहा है कितने नंबर होंगे, तो हमको ये समझ में आया कि अच्छा यहाँ पे nth टर्म ऑफ एपी का यूज कर देंगे तो आ जाएगा, तो फिर हमने nth टर्म ऑफ एपी का यूज कर लिया। तो इस तरीके से जब आप करोगे तो किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप आसानी से दे सकते हो। तो बार बार प्रैक्टिस करिए, आप लोग बहुत अच्छा करिए। मैं वीडियो बना के हर दिन अपलोड कर रहा हूँ, आप पीछे के भी वीडियोस देखिए और उनमें जो भी मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है उनका बार बार प्रैक्टिस करिए। ओके गाइस, थैंक यू।